प्रिय किसान भाइयों, अन्नदाताओं, आज मैं एक दूसरी दाल वाली फसल जिसे आप मसूर के नाम से जानते हैं, उनमें फली वेधक कीट के बारे में आपसे बात करूंगा और इसका नियंत्रण आप कैसे करेंगे इसके संबंध में चर्चा होगी। वीडियो आप शुरू से आखिर तक देखें जिससे कि आपको बात समझ में आएगी और यह जानकारी अन्य किसान भाइयों तक पहुंचाएं और मसूर की फसल को बचाएं। वयस्क मादा कीट वैसे तो पूरे पौधे पर अंडे देती है, लेकिन मुख्य रूप से पौधे के मुलायम भाग, ख़ास तौर से मुलायम पत्तियों पर, मुलायम तनों पर, फूलों पर इनके अंडे दिए जाते हैं। पूर्ण विकसित सुंडी 40 मिलीमीटर लंबी होती है। इनका रंग हरा होता है और इनके समतल भाग पर कुछ धारियां भी दिखाई पड़ती हैं। पहले तो ये सुंडी, जैसा कि मैंने अभी बताया, मुलायम पत्तियों को, मुलायम तनों को खाती हैं। बाद में ये फलों को खाती हैं और फलों में जब बीज बन जाते हैं, दाने बन जाते हैं, तो उन बीजों को ये घुस करके, छेद करके घुस के खाती हैं और इनके शरीर का कुछ भाग जिस बाहर निकला हुआ रहता है। भूमि में मसूर की फसल आपको लेनी हो, उसमें गर्मी की गहरी जुताई करें, जिससे कि इस कीड़े के कोष्ठक, जिसको प्यूपा कहते हैं, वो ज़मीन में ऊपर आ जाते हैं और चिड़ियाँ इनको खा जाती हैं, जिसके वजह से ये सुंडी नहीं उत्पन्न कर पाते हैं। सुंडियों की संख्या कम हो जाती है और फसल को नुकसान कम होता है। बुआई के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कीट रोधी अथवा बहु कीट रोधी, अधिक कीट रोधी जातियों का चयन करें और बुआई करें, जिससे कि बीमारी कम लगेगी। मसूर के साथ यदि धनिया, सरसों और मक्का की फसल आप लेते हैं तो बीमारी का प्रभाव कम हो जाता है और इसके साथ साथ अन्य उपज भी आपको प्राप्त हो जाता है। फसल में संतुलित मात्रा में खाद डालें। वैसे तो मसूर में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। ये ऐसी फसल है कि बिना सिंचाई के भी ये तैयार हो जाती है और यदि हल्की फुल्की बारिश हो जाए जाड़े में तो ये पानी फसल के लिए काफ़ी अच्छा होता है। सिंचाई अलग से नहीं करनी पड़ती है। फसल के बढ़ने के समय समय पर आप अपने खेतों की निगरानी रखें और ये कीट लगे हैं नहीं लगे हैं, इसके लिए 1 हेक्टेयर में कम से कम 5 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। आपको बताया हूँ मैं कि फेरोमोन ट्रैप क्या होता है। एक रसायन होता है, वास्तव में ये मादा कीट के शरीर से निकलता है गंध के रूप में। अब इन रसायनों को आजकल कृत्रिम ढंग से भी तैयार किया जा रहा है। तो इस फेरोमोन ट्रैप को 1 हेक्टेयर में कम से कम 5 आप लगाएं। यदि ये कीड़े होंगे तो आपके फेरोमोन ट्रैप पर आ जाएंगे और आप उन्हें इकट्ठा करके आप नष्ट कर सकते हैं। खेत में टी आकार की खूंटियाँ 20 से 25 प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं, जिस पर चिड़ियाएँ आके बैठें जो कीड़े खाती हैं। और जब ये कीड़े दिखाई पड़ने लगेंगे तो ये चिड़ियाएँ उसको कीड़ों को खा जाएंगी। जो बीट करेंगे उससे आपका खेत उपजाऊ होगा और रासायनिक उपचार नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि वातावरण भी दोष मुक्त होगा। इन कीड़ों के रोकथाम के लिए एक रसायन है डेल्टामेथ्रिन, उसका 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। 1 हेक्टेयर खेत में दवा छिड़कने के लिए कम से कम 1000 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। तो आप 300 ग्राम डेल्टामेथ्रिन
पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। यह कीड़ा मसूर के फसल पर फरवरी से लेकर अप्रैल तक सक्रिय रहता है। इस समय इसके रोकथाम का उपाय ज़रूर करें। मैंने पहले भी बताया है कि इसकी सुंडी हरे भूरे रंग की होती है। इनकी मादाएं प्रायः पौधों के मुलायम भाग पर अंडा देती हैं। प्रिय किसान भाइयों, ये वीडियो अत्यंत छोटा है, आपको देखने में समय कम लगेगा। इसे पूरा देखिए और यदि अच्छा लगा हो तो अन्य किसान भाइयों को भी बताइए, जिससे कि अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरा मनोबल बढ़ाइए। किसान भाइयों, आज फिर मैं एक बार एक शार्ट तो बनाया था मैंने, आज फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ। आजकल मौसम काफ़ी बारिश वाला है, ठंडा है। ऐसे मौसम में आलू पर पछेता अंगमारी बहुत ज़ोरों से लगता है। इसके रोकथाम के लिए सर्वसुलभ दवा है डाइथेनियम 45। इसके 2.5% के घोल को आप अपने फसल पर छिड़क करके आलू की फसल को बचा सकते हैं। अन्य फसलों पर जैसे टमाटर पर भी झुलसा लगता है, उस पर भी दवा का छिड़काव कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि यदि आपके टमाटर में फल नहीं आ रहा है तो फल पर चूने का पतला घोल का छिड़काव करें, जिससे कि आपके टमाटर के फसल में फल अधिक आएगा। एक बात ध्यान रखने की है कि चूना ज़्यादा पानी में आप भिगोएं और इस चूने के पानी का पतला घोल आप डालें। आप जानते हैं कि चूने में कैल्शियम होता है और टमाटर में फल आने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। शेयर करें, बताएं लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद।